ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जीवन का यह जन्म धरा पे, जीवन का यह जन्म धरा पे एक बहुत गहरा सपना है, एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आँखें हैं, जब तक नींद भरी आँखें हैं, तब तक दृश्य जगत अपना है, तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी ले, उतनी देर जाग कर जी ले, जितनी उम्र अभी बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। ओम जाने कितने जन्म जी लिए, जाने कितने जन्म जी लिए, जाने कितने जन्म जी लिए। द्वंद्वों का निस्सीम व्रत है, द्वंद्वों का निस्सीम व्रत है। कभी पुण्य में, कभी पाप में, कभी पुण्य में, कभी पाप में, सुलझा उलझा अवश्य चित्त है, सुलझा उलझा अवश्य चित्त है।
यदि मध्यस्थ ठहर जाऊं तो, यदि मध्यस्थ ठहर जाऊं तो सहज सुलभ निज की झांकी है, सहज सुलभ निज की झांकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। बाहर बहुत भटक कर देखा, बाहर बहुत भटक कर देखा, बाहर बहुत भटक कर देखा, अब भीतर की ओर चलो तो, अब भीतर की ओर चलो तो। बाहर बहुत भटक कर देखा, अब भीतर की ओर चलो तो। जैसे ज्योति दिए की जलती, जैसे ज्योति दिए की जलती, वैसे ही निःशब्द जलो तो, वैसे ही निःशब्द जलो तो। तू ही पतित पात्र भी तू है, तू ही पतित पात्र भी तू है। तू ही अमृत तू साकी है, तू ही अमृत तू साकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है, सारी यात्रा एकाकी है। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। अपनी हथेलियाँ किसे आँखों पर रखें। ओम अर्हं परम शांति, परम शांति। लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानन्दनन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्।
आचार्य शिवचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में 12 भावनाओं का प्रकरण चल रहा है, जिसमें एकत्व भावना को आप पिछले 2 दिनों से सुन रहे हैं। कहने को तो एकत्व भावना इतनी सी ही है कि आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। लेकिन समझने के लिए बहुत समय लग जाता है। कहने में बहुत कम समय लगता है, समझने में थोड़ा और समय लग जाता है, और समझ कर के उस तरह की भावना के अनुभव में आना, उसमें और ज़्यादा समय लगता है। इस एकत्व भावना का वर्णन जो शिवचंद्र महाराज ने अनेक श्लोकों के माध्यम से किया है, उसी में से आगे श्लोक नंबर 8 को पढ़ते हुए बात आगे करते हैं। अज्ञात स्वस्वरूपोऽयं लुप्त बोधादिलोचनः भ्रमत्यविरतं जीव एकाकी विधिवंचितः। कहा जा रहा है कि यह जीव कैसा है। संसारी सभी आत्माओं के बारे में यह बताया जा रहा है कि सभी संसार की आत्माएं कैसी हैं। अज्ञात स्वस्वरूपो यम, यह जो स्वयं का स्वरूप है वह किसी को ज्ञात नहीं है। स्वस्वरूप की किसी को जानकारी नहीं है। संसार में जितने भी जीव हैं अपने स्वभाव को भूले हुए हैं, अपने आप को भूले हुए हैं, और उनके लुप्त बोधादि लोचन, उनके जो लोचन है, दृष्टि है, वो भी लुप्त हो गई है। मुख्य रूप से जो उनकी ज्ञान दृष्टि है वह बिल्कुल मुंद गई है, लुप्त हो गई है। सभी संसारी जीवों में यह ज्ञान की आंखें, ज्ञान की दृष्टि जो बिल्कुल लुप्त हो गई है, उसी के कारण से उन्हें अपने स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं हो रहा है। स्वरूप जब स्व का जानने में आता है तभी इस जीव को स्व का बोध होता है। अन्य अनेक पदार्थों का बोध होने का भी कोई मायने नहीं होता जब तक कि स्व का अपना बोध न हो। एकाकी होने का मतलब अकेला होना नहीं है, जैसा कि दुनिया में लोग समझते हैं। अकेले होकर के जीना बड़ा मुश्किल है। एकाकी होने का मतलब लोग अकेलेपन से लेते हैं, एक अलगाव से लेते हैं, एक अपने आप में मेरा कोई नहीं है, इस तरह के एक अभाव रूप भाव से लेते हैं। एकाकी भावना को करने वाला जीव इन सब प्रकार की भावनाओं से भी बहुत ऊपर उठा होता है। इन सब प्रकार के जो अभावग्रस्त बातें हैं उनसे, उन विचारों से भी बहुत ऊपर उठा होता है। तो एकत्व भावना को हम अकेलापन की भावना ना समझें। एकत्व भावना का मतलब है कि हम अपना ज्ञान रखते हैं, अपने बारे में जानते हैं, स्वस्वरूप का हमारे लिए बोध है। इस तरह की जब विचारधारा भीतर से जन्म लेती है तो वह एकत्व भावना का उसे अनुभव होता है। यह एकत्व भावना में जीव को अपने एक स्वरूप का, अपनी एक आत्मा का विश्वास होने लग जाता है। अकेलापन तो उनको होता है जिन्हें अपना कोई बोध होता नहीं और कोई उनके साथ में रहता नहीं, या वो किसी के साथ रहते नहीं, तो उन्हें लगता है कि हम अकेले पड़े हैं, हमारा कोई नहीं है।
इतना बड़ा संसार है, कोई भी हमारी पूछ खबर करने वाला नहीं है, इस तरह की जो विचारता उत्पन्न होती है उसको लोग अकेलापन समझते हैं। ये अकेलापन तो है, इसमें एकत्व भावना नहीं है। तो आप अब ये भी समझ लें कि एकत्व भावना में और अकेलेपन में बड़ा अंतर है। अकेला तो दुनिया में कोई भी हो सकता है, और अकेला वैसे तो देखा जाए हर कोई अकेला ही होता है, लेकिन वह अपने अकेलेपन के एक एहसास को या दुख को दूर करने के लिए ही वो दुकेला तिकेला चकोला होता रहता है। नहीं समझ? दुकेला मतलब अब अकेला नहीं है तो दुकेला है, तिकेला है तो चकोला हो गया, 4-5 हो गए तो लगता है कि हाँ अब ठीक हो गए। यह अकेलेपन को दूर करने के लिए हम बाहर संबंधों को बढ़ाते हैं, बाहर किसी के संबंध की इच्छा करते हैं, बाहर किसी के संबंध के बिना हम अपना रहना दुखमय समझते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा अज्ञान है, वही यहां बताने के लिए कोशिश की जा रही है। जिसे अपने स्वरूप का बोध नहीं है वो अपने आप को अकेला समझेगा, और जिसे अपने स्वरूप का बोध है, जिसे अपनी आत्मा का, अपने ज्ञान का, अपने स्वभाव का, अपने गुणों का, सबका बोध है, वो तो यही समझेगा कि जब तक अकेला नहीं होऊंगा तब तक ये सब अनुभूतियां मुझे होंगी नहीं। अपने स्वरूप का बोध, अपने स्वरूप की अनुभूति, अपने स्वरूप का आभास अकेले में ही बैठ करके संभव है। दुकेले तिकेले चकेले पचोले में कुछ नहीं होने वाला है, पंचायत होती है। समझ आ रहा है? व्यक्ति का जो अपना ज्ञान है, उसकी बुद्धि है, वो तुरंत दूसरे से जुड़ जाती है, विक्षिप्त हो जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है और वह दूसरे के प्रभाव में आ जाता है। जो व्यक्ति एकाकीपन का अनुभव करता है वो व्यक्ति अकेले में खुश होता है। अकेले का उसे कभी दुख नहीं लगता, अकेले का कभी उसे भार नहीं लगता कि मैं अकेला हूं, हाय क्या करूं, हाय क्या करूं, किसके साथ रहूं, ऐसा नहीं लगता उसे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो संबंध बनाए भी गए लेकिन संबंधों के साथ रह नहीं पाए। मान लो ऐसे बेटे भी हमने देखे जिन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया और जॉब दूर कर रहे हैं। अब वो जॉब कर रहे थे, उनका विवाह हो गया, विवाह भी कर लिया, लेकिन वो विवाह के साथ भी उनका गुजारा नहीं हुआ। 2 महीने 3 महीने के बाद वो सब भी बिखर गया, तलाक हो गया। समझ आ रहा है? अब उस स्थिति में अकेला होना, अकेलेपन का भार होना, ये स्वाभाविक है। जिस व्यक्ति को अपने स्व का कुछ बोध नहीं, अपना कुछ भी, जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं, वह व्यक्ति ऐसी स्थिति में फिर चाहेगा कि मुझे फिर कोई मिले, मुझे इतना बड़ा जीवन अकेले नहीं गुजारा जाएगा, मैं अकेला नहीं रह सकता। उसके लिए वो अकेलापन ही खाने लगता है। उसको अकेला कमरे में बैठेगा तो कमरा ही ऐसा लगता है खाने दौड़ता है। समझ आ रहा है? अकेला रहेगा, अकेला खाएगा पिएगा, अकेला सोएगा, उसके लिए सब चीजें बड़ी कठिन लगने लग जाती। अकेलापन अपने आप में संसारी प्राणी के लिए बहुत बड़ा एक तरह से भार तो बन ही जाता है, डिप्रेशन का भी कारण बन जाता है। तो आदमी को फिर कहीं ना कहीं धुकेले होने की जुगाड़ लगानी पड़ती है। आप ये सोचें कि ये आदमी अकेला क्यों नहीं रह पाता, किस कारण से इसे अकेलापन भारी लगता है, किस कारण से इसे अकेलेपन में ऐसा महसूस होता है कि मेरा कोई नहीं है। ये सिर्फ उसका अपना स्वस्वरूप का बोध नहीं होना ही सबसे बड़ा कारण है, जो आचार्य यहां बता रहे हैं। हमारी भीतर की आंखें, जो ज्ञान की दृष्टि है, वो बिल्कुल बंद सी है, और उसी बंद दृष्टि के कारण से हमें भीतर अपने ज्ञान से अपने ही आत्म तत्व के बारे में न तो कोई आनंद आता है, न कोई एहसास होता है, न कोई विश्वास होता है। इसलिए हम बाहर ही रह रह करके अपने आप को खुश करने की चेष्टा करते हैं। जो व्यक्ति कुछ जानते नहीं हैं, अबोध हैं,
जिन्हें कोई तत्व कभी सुनने को नहीं मिला, तत्व का ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह होना स्वाभाविक है। लेकिन जो लोग ये सब ज्ञानार्णव सुन रहे हैं, इतने सब ये भावनात्मक प्रवचन सुन रहे हैं, और एक एक भावना को, जिसमें कि आपके लिए देखा जाए तो आप तो 5 मिनट में ही पूरा एक चैप्टर पढ़ देते, है ना। है ही कितने 10-11 तो श्लोक हैं, और उसमें आज तीसरा दिन लगने वाला है ना। तो आपके लिए तो 5 मिनट में ही सब पढ़ा जाने वाला ज्ञानार्णव है। 11 श्लोक पढ़ने में कितनी देर लगती है? आप 5 मिनट में 2 पन्ने पलटते, हो गई हमारी एक तत्व भावना पूरी। हाँ, आपके लिए ये सब चीजें पढ़ना सरल है, समझना सरल है, और आप पढ़ करके दूसरों को समझा भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एकत्व भावना का मतलब इतना ही है, आत्मा अकेला आता है, अकेला जाता है। इससे ज्यादा क्या है? अब उसका क्या हम विस्तार करें, आपको क्या समझाएं? तो ये विस्तार करना अपने आप में इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब आदमी अपने लिए एक धारणा यही बना लेता है कि बस अकेला आना है, अकेला जाना है, वो तो नियम ही है, वो तो अटल सत्य है, तो अब हम क्या करें उसके लिए? वो अकेलेपन को हम जानते हुए भी हम अकेले रह तो सकते नहीं। अब ये मालूम भी है, मान लो किसी को, कि एकत्व भावना होती है, 12 भावनाओं में उसने एकत्व भावना पढ़ भी रखी है, वो पढ़ भी लेता है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, लेकिन इतने से जिंदगी कटती नहीं महाराज। जब अकेला बैठता हूं तो भारी भारी लगता है, ऐसा लगता है कि कहां जाऊं, किसके साथ बोलूं, किससे बात करूं। और जब तक किसी से कोई बोलने चालने को ना मिले, कोई बातचीत करने को ना मिले, तब तक तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं दुनिया में मैं ही एक अकेला हूं, बाकी दुनिया में सब लोग सुखी हैं, हम ही दुखी हैं। समझ आ रहा है? समझो आप, व्यक्ति को अकेले रहने में कितना कष्ट होता है, और ये कष्ट क्यों होता है, सिर्फ इसकी एक वजह है, जो यहां पर आचार्य शिवचंद्र महाराज बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, बता रहे। ये आपको समझ लेना है। हमारे ज्ञान का क्षयोपशम भी अगर है, तो वह ज्ञान का क्षयोपशम हमारे लिए दूसरी ज्ञान की बातें, दूसरी बाहर की जानकारी लेने में तो लग रहा है, लेकिन वह ज्ञान का क्षयोपशम हमारे अपने ही स्वभाव का विश्वास, ज्ञान और आनंद लेने में नहीं लग रहा है ना। इसलिए आचार्य कहते हैं, आपके ज्ञान नेत्र बिल्कुल बंद हैं, उन भीतरी ज्ञान चक्षुओं को खोलो, अपने स्वरूप का भान करो, अपने स्वरूप का विश्वास करो। मैं अगर इतना स्वयं में अपनी सत्ता रखने वाला, स्वयं में अपने ही कर्मों के फल से इस संसार में इतना ज्ञान और इतनी संपदा, जो हमारे पास में गुणों की संपदा है, वो सब रखी हुई है, तो उसका उपयोग हम अपने लिए क्यों नहीं कर पा रहे हैं? स्व के स्वरूप का बोध होए बिना कभी भी आदमी को भीतर से, कभी भी भीतर से उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं हूं। वह दूसरों के साथ रह करके तो महसूस करेगा मैं हूं, लेकिन जब दूसरे चले जाएंगे तो उसे बहुत दिक्कत होती है। किसके साथ रहूं, किससे बोलूं? समझ आ रहा है? आप गृहस्थ हैं, आपके पास तो मोबाइल भी होते हैं, लैपटॉप भी होते हैं, है ना। अब आप उनकी सोचो जिनके पास कुछ नहीं होता है, सिवाय इन पन्नों की कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा है? आप सोचो, और फिर भी वह अपने अंदर इस तरह के बोध के साथ में रहते हैं, ज्ञान रखते हैं, और उन्हें ये लगता है कि जब आप लोग आ जाते हो तो आप भी उनका टाइम जो है, समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं क्या करते हो, वेस्ट करते हो। समझ आ रहा है? हाँ, नहीं, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। जिसको अपने में आनंद आता है, जिसको स्वस्वरूप का आभास करना अच्छा लगता है, वह कभी भी पर संपर्क की इच्छाएं नहीं रखता है। समझ आ रहा है? साधक उसी को कहा जाता है। जब व्यक्ति के अंदर अपने में, अपने जीवन में अपने से ही खुद सुख मिलने लगने की इच्छा पैदा हो जाती है, तब वह किसी दूसरे का इंटरफेयर उसमें पसंद नहीं करता। आप अकेला छोड़ दो, बस क्या करोगे अकेले? तुम मत पूछो, बस तुम जाओ यहां से।
समझ आ रहा है? हाँ, मतलब कि ऐसे भी जीव हैं कि जिन्हें दूसरों के साथ रहने में दुख होता है। अब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब तक आप ऐसे जीव नहीं जानोगे तब तक आपको यह लगेगा कि संसार में सब वैसे ही जीव हैं जैसा मैं जान रहा हूं। समझ आ रहा है? तो इसलिए भी ये जानना जरूरी है कि दुनिया में ऐसे भी जीव हैं कि जिन्हें दूसरों के साथ रहने में विकलता महसूस होती है। जितना दूसरों से बचकर के रहना पड़े, दूसरे को न देखना पड़े, दूसरे मुझे न देखें, शांति से बस मैं अपने आप में रहूं, ऐसे भी जिनके अंदर भाव आ जाते हैं वो जीव भी दुनिया में रहते हैं। समझ आ रहा है? जिनके पास न कोई मोबाइल है, न कोई दूर संचार के कोई यंत्र है, न किसी से बात करने के साधन है, न कोई मनोरंजन के साधन है, और फिर भी जिनका मन लगता है अपने में। समझ आ रहा है? ऐसे जीवों की खोज करो, उनकी संगति करो, उनसे आपको अपने स्वरूप का बोध होएगा। उनके पास बैठो, लेकिन बैठ करके भी उनका टाइम खराब नहीं करना। उनके दर्शन दूर से भी कर लोगे तो वही बहुत अच्छा समझना। समझ आ रहा है? अपने स्वरूप का बोध हुए बिना कैसे आदमी अकेला रह सकता है? और आप तो ये देखो कि अभी तो चलो कोई उम्र नहीं होती है, 50-100 साल की जिंदगी होती है ना? आप ये देखो जो कर्म भूमि में जिस समय पर ये चतुर्थ काल होता है तब एक पूर्व कोटि की आयु भी होती है, इतना विशाल काल होता है, और उस काल में भी अकेले गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों पर, वनों में अकेले बैठे रहते हैं। सोते नहीं है दिन भर की पड़े पड़े सोते रह रहे हो कि रात में सो रहे हैं, दिन भर पड़े पड़े सो रहे हैं। समझ आ रहा है? हाँ, उसको कहा गया वो व्यवहार में सोते हैं और निश्चय में जागते हैं। व्यवहारे सुसुप्तो यह स जागरति निश्चय, ये इसी ज्ञानार्णव में किसी अधिकार में लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? कि जो व्यवहार में सोता है वो निश्चय में जागता है। व्यवहार का मतलब व्यवहार की बातों में ज्यादा जागृत रहेगा, ज्यादा व्यवहार की बातों में उलझा रहेगा, वो अपने निश्चय से दूर रहेगा, अपने स्वरूप से दूर रहेगा। हाँ, अगर आपको व्यवहार की बातों में ही ज्यादा उत्सुकता होगी तो आप अपने निश्चय में कभी भी आ नहीं पाओगे, अपने स्वरूप का कभी भान कर नहीं पाओगे। स्वरूप का भान करने की इच्छा होगी तो आपका मन बाहर से छूटेगा। कोई बाहर की कोई भी बातें करेगा, वहां ये हो गया, वहां ये हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, बोले क्या लेना देना है हमें? जो हो गया सो हो गया, होता रहेगा। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है, जब आपके ऊपर कष्ट आएंगे तब पता पड़ेगा। अरे भाई, तो इसमें इतना बड़ा ताना देने की क्या बात होगी? जब हमारे ऊपर कष्ट आएंगे तो जिसको अपने स्वरूप का भान है वो भी झेल लेगा। समझ आ रहा है? तो कभी कभी आपके अंदर इस तरीके की जो बातें आ जाती हैं, इससे भी आपको ये सीखना है कि हमें कहीं ना कहीं अभी हमारे अंदर व्यवहार में ही उत्सुकता है, निश्चय में उत्सुकता आई नहीं है। सुन रहे हो? उत्सुकता का मतलब एक ईगरनेस बोलते हैं इसको, है? एक इच्छा जानने की, समझने की कि क्या है। भजन सुनते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस भजन के अनुसार थोड़ा सा भी मन बने तो कुछ भीतर से जो उत्सुकता पैदा होती है वही सुख आपको देने वाली वास्तविक चीज होती है। कल आप भजन सुन रहे थे, बाहर बहुत भटक कर देखा, अब भीतर की ओर चलो तो, जैसे ज्योति दिए की जलती वैसे ही निशब्द जलो तो। क्या लिखा है? कितने अच्छे शब्द हैं। बाहर बहुत भटक कर देखा, ये महसूस होना चाहिए। बाहर तो केवल क्या है? सिर्फ भटकाव है। हमने 10 बातें बाहर की जान भी ली, 10 न्यूज पढ़ भी ली, व्हाट्सएप पे 10 तरीके के मैसेज पढ़ भी लिए, क्या होगा उससे? दुनिया का कचरा आदमी अपने दिमाग का व्हाट्सएप पे फेंक देता है, हम उसे अपने पास में ले लेते हैं, अपने दिमाग में डाल लेते हैं। पढ़ोगे तो दिमाग में तो जाएगा ही, और पढ़े बिना व्हाट्सएप का मतलब भी क्या है फिर महाराज? समझ आ रहा है? तो वो आप समझो कि आप कितनी बड़ी दिक्कत में आप अपने आप को खुद डाले हुए हो।
क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, कौन सी चीजें जरूरत की हैं, किन में अपना समय खपाना, कौन सा अपने मतलब की चीज है, अगर इतना आपको चूज करना आ रहा हो उसमें तब तो ठीक है। और कोई मतलब की नहीं है तो बेमतलब की चीजों में जब आदमी उलझता है तो सिर्फ अपना समय खराब करता है, अपनी एनर्जी वेस्ट करता है, उससे उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। ये एहसास होना चाहिए। बाहर बहुत भटक कर देखा, अब भीतर की ओर चलो तो, चलो तो कहां? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। समझ आ रहा है? कहां चलो? हाँ, थोड़ा सा भीतर अपने मन को चलाने की कोशिश तो करो, देखो तो। अब भीतर की ओर चलो तो, और चल करके क्या करना? जैसे ज्योति दिए की जलती है ना, दीपक की ज्योति कैसी जलती है? जैसी है वैसी ही उसकी ज्योति एक समान जलती रहती है ना। उसमें भी अगर कभी आवाज आएगी तो तब आएगी जब वो कहीं ज्यादा बहक रही हो, ज्यादा हिल रही हो, कोई हवा उसको परेशान कर रही हो। उस ज्योति की तरह ही अपनी आत्म ज्योति की परिकल्पना करो। ऐसी ही मेरी चैतन्य ज्योति है जो बिल्कुल दीपक की ज्योति की तरह सिर्फ जल रही है। जलना उसका काम है, प्रकाश देना सिर्फ उसका काम है। ऐसे ही आत्मा का काम सिर्फ ज्ञान देना है। ज्ञान का प्रकाश आत्मा के अंदर निरंतर जारी है, कोई उसकी कभी श्रृंखला टूटी नहीं। हमेशा उस ज्ञान के प्रकाश से आत्मा अपने आप को प्रकाशित किए हुए है, लेकिन हमने कभी उस प्रकाश को देखा नहीं, महसूस किया नहीं। हम कर्मों के उस हवा के कारण से उस ज्योति की इधर उधर हम उसको विचलाहट करते रहे, लेकिन हमने कभी उस ज्योति को बिल्कुल निशब्द नहीं देखा। निशब्द का मतलब जहां कोई शब्द ना हो। शब्द भी व्यवधान पैदा करता है। कब? जब हम भीतर जाने की ओर होते हैं तब। जब तक हम बाहर बाहर हैं तभी तक शब्द अच्छा लगता है। जब भीतर की ओर कोई पहुंचता है तो उसे फिर किसी का शब्द उसके लिए फिर एक व्यवधान पैदा करता है। बिल्कुल जितना शांत वातावरण होगा, जहां कोई किसी का शब्द नहीं होगा, उतना ही वह साधक अपने आप में निश्चिंत होता चला जाएगा। भीतर से निश्चिंत निश्चिंत, बिल्कुल ऐसी स्थिति भी बनेगी उसकी कि उसे लगेगा कि वह जैसे जागृत है लेकिन फिर भी सब कुछ भूल गया है। फिर वो थोड़े से निकल के आता है बाहर, एकदम से उसको लगता है नहीं नहीं मैं होश में हूं। समझ आ रहा है? आप सोचो, जागृत हो, बैठे हुए हो, लेकिन बैठे बैठे भी आप सब कुछ ये भूल जाओ कि मैं कहां बैठा हूं, तो समझ लेना कि आपने आज ध्यान लगा लिया। बता रहा हूं आपको। और जो उस बैठे बैठी स्थिति में खो जाता है, भूल जाता है कि मैं कहां हूं, उसी में वह फिर बाहर आने में डरता नहीं है, तो वह कितना ही दिन निकाल ले उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बड़े बड़े साधक होते हैं वो हमेशा इसी तरह की अनुभूति में डूबे रहते हैं। तभी वह एकांत में, जहां कोई मनुष्यों का भी आवागमन नहीं है, ऐसे बिल्कुल निशब्द स्थान में महीनों वर्षों तक भी अपना समय निकाल लेते हैं। उन्हें कुछ भी, किसी से कोई भी जानने की इच्छा नहीं होती। इतना तो जान लो कि ऐसा भी होता है। हम कहां हैं, योगी कहां होते हैं, साधक कहां हैं, और हम किस स्थिति में हैं। वो भी मनुष्य हैं, किसी अलग ग्रह से नहीं आते हैं, इसी पृथ्वी ग्रह पर ही जन्म लेते हैं। इसी प्लानेट के वो एक सदस्य होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनके अंदर इस तरह की व्यक्ति की एक जो विचारधारा है वो कितनी ऐसी बन जाती है जिसके कारण से वह किसी भी परिस्थिति में अपने आप को विचलित नहीं करते।
ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।